इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है, मतलब पहले का 5वां प्रश्न है। 7429 का यानी के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखिए, अब फिर से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्या के गुणनखंड निकालेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालने के लिए हम दी गई संख्या को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जा सकता है। देखिए, इस संख्या के इकाई के अंक में 9 है, इसका मतलब है किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। देखिए, हमारे पास सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इनमें से किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में विषम संख्या है। देखिए, इन संख्याओं का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम चेक करेंगे विषम संख्याओं को, यानी 3, 5, 7, 9, 11 को। 3 का भाग जब जाता है जब इस दी हुई संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाता है। तो आइए अब हम इन संख्या को जोड़कर देखते हैं। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22। 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 5 का भाग। 5 का भाग तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 5 का भाग तभी जाता है जब इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो। अब देखते हैं हम 7 का भाग इस संख्या में जाएगा या नहीं। 7 के भाग में क्या करते हैं हम, इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बची यानी 742 में हम इकाई के अंक के दुगने को घटाएंगे, यानी 9 दूनी 18। अब देखिए कितना आ जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 8 घटेगा नहीं, इधर से उधार लेंगे, हो जाएगा 12। 12 में 8 गया 4, क्योंकि हमने यहाँ से एक उधार ले लिया था, इसीलिए यहाँ बचेगा 3। एक उधार लिया था, 4 में 1 गया 3 और 3 में 1 घटाएंगे और बचेगा यहाँ 2। देखिए यह 7 की 7, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं घटाना है। अब हमें क्या करना है, यदि इस संख्या में 7 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। फिर से हम इस संख्या में 7 का भाग जाएगा नहीं, यह चेक करने के लिए इकाई का अंक छोड़कर जो संख्या बची 72 में क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगना यानी 4 दूनी 8 घटाकर देखेंगे कितना आएगा। एक उधार ले लेंगे, 12 में 4 गया, 12 में 8 गया 4 और यहाँ बचेगा 6, क्योंकि एक उधार दे दिया था हमने, और 6 की 6। अब देखिए 64 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है कि दी हुई संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं 9 का भाग जाएगा या नहीं। देखिए, क्योंकि इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 9 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम 11 के लिए चेक करते हैं कि यह इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़कर संख्या को जोड़ देंगे। अंकों को 9 को जोड़ेंगे और एक अंक छोड़कर 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13, और उसमें हम घटाएंगे जो बच गए उन अंकों का योग, यानी 2 और 7 का योग। 2 और 7 हो जाएगा 9 और 9 में घटा देंगे। देखिए यह आ जाएगा 13 में 9 घटाएंगे 4 आया। क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था या 11 ऐसी संख्या आनी चाहिए था जिसमें 11 का भाग जाए। देखिए 4 में 11 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। देखिए अभी तक हमने देखा कि इस संख्या में किसी भी 11 तक की विषम संख्याओं का भाग नहीं गया। देखिए इस संख्या में सम संख्या का तो भाग जाएगा ही नहीं, मतलब हमें विषम संख्याओं में ही चेक करना है। देखिए हमें ऐसा ही चेक करने पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको जो संख्या हैं 1 से 20 तक की, उनके विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। इसका वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अभी हम चेक करते हैं कि 11 तक विषम संख्याओं का भाग तो नहीं गया है। अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करेंगे 13, 15, 17, 19, 21 में। सबसे पहले हम चेक करते हैं 13 के लिए। 13 के लिए क्या होता है कि यदि हम इकाई के अंक को छोड़कर, यानी यह इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या है उसमें यदि इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ दें। देखिए इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या है उसमें इकाई के अंक का 4 गुना, यानी इसका 4 गुना हो चुके 36, ये जोड़ दें। यदि यह 13 से विभाज्य होगी
तो यह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी, यानी 13 का भाग जाएगा। देखिए अब हमें ये संख्या प्राप्त हुई। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 13 का भाग जाएगा या नहीं यह चेक करने के लिए वही नियम लागू करेंगे और इसमें इकाई के अंक को छोड़ के यानी 77। 77 में इकाई के अंक का 4 गुना यानी 8 चौ 32 जोड़ेंगे। देखिए अब आ चुका है हमारे पास 109। देखिए 13 के पहाड़े में 109 नहीं आता है, इसका मतलब है कि 13 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा। देखिए यह भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि 15 का भाग जाएगा या नहीं इस संख्या में। देखिए इस संख्या में ना ही 3 का भाग जाता है और ना ही 5 का, इसीलिए 15 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 और 5 को गुणा करने पर 15 आता है। क्योंकि 3 और 5 का इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि 15 में भी भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार 15 भी कैंसिल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं 17 के लिए। 17 के भाग जाने के लिए यह नियम है कि इस संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर यानी 742 में इकाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक में 5 गुना करके घटाने पर यानी 9 का 5 गुना 45 इसमें घटाएंगे और यदि हमारे पास जो भी संख्या आएगी उसमें 17 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। देखिए घटाते हैं। देखिए यहाँ से उधार लेंगे, हमें हो जाएगा 12, 12 में 5 घटाएंगे 7 और यहाँ बचेगा 3, 3 में 4 नहीं घटेगा। फिर से हम उधार लेंगे, यह हो जाएगा 13, 13 में 4 घटा देंगे और यह हो जाएगा 9 और यहाँ कितना बचा 6, इतना आ चुका है। फिर से हम इसमें वही नियम लागू करके देखेंगे कि 17 का भाग जाएगा या नहीं। इकाई के अंक को छोड़कर यानी 69 69 में हम घटाएंगे इकाई के अंक का 5 गुना, इसका 5 गुना यानी 7 5 35। देखिए हमने घटाया 69 में 35, घटा करके देखिए कितना आता है। 9 में 5 घटाएंगे 4 और 6 में 3 घटा देंगे 3। देखिए 34 आया है जिसमें 17 का भाग जाता है, क्योंकि 17 दूनी 34। अब हम इस संख्या में 17 का भाग देंगे। देखिए 7 में तो नहीं जाएगा, 2 अंक ले लेंगे, हो जाएगा 74। अब देखिए 17 चौके 68 और 17 पंचे 85, इसलिए हम 4 बार देंगे भाग। 4 बार भाग देने पर आएगा हमारे पास 68 और 74 में 68 घटाने पर हमारे पास बचेगा 6, यानी यहाँ बचा 6 और अगला अंक शामिल करके हो जाएगा यह 62। फिर हम कितनी बार भाग देंगे, 62 ही है, 17 चौके 68 होता है, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा यानी 3 बार। देखिए यहाँ पर था 62 और हमारा 3 बार में आया 51 और इसको घटा देंगे हम। अब यह बचेगा हमारे पास 11। देखिए यहाँ बचा 11 और अगला अंक शामिल होने पर हो जाएगा 119। देखिए अब हम 17 का भाग कितनी बार देंगे कि 119 आ जाएगा, 7 बार। इस प्रकार हमने 7 बार भाग दिया और यहाँ 119 आ गया। अब हम इस संख्या में फिर से हमें वही चेक करना होगा कि इस संख्या में किस संख्या या किस अंक का भाग जाएगा। पुनः देखिए इस संख्या की इकाई के अंक में 7 है, यानी किसी भी 7 यानी विषम संख्या है, यानी किसी भी सम संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इनका भाग नहीं जाएगा इस संख्या में। अब हम चेक करेंगे विषम संख्या में। देखिए अब हमारे पास जो विषम संख्याएं हैं यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इसमें हम चेक करेंगे कि 437 में इनमें से किसका भाग जा सकता है। हमने यह तो देखा कि सम संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में विषम संख्या है, यानी विषम संख्या यानी इनमें से किसी एक का भाग जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 से। आपने यदि विभाज्यता के नियम वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि किस संख्या का भाग जाएगा। देखिए जो 13 है 3 है, 3 का इसमें भाग कब जाएगा, जब इन अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा। देखिए जोड़ करके देखते हैं इनको, 7 और 3 10 और 4 14। देखिए 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा।
3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का चेक करते हैं। इकाई के अंक में 5 या शून्य रहता तब 5 का भाग जाता, यानी 5 का भी भाग इस संख्या में नहीं जाने वाला है। अब देखिए 7 के लिए चेक क्या करेंगे हम, 7 के नियम से चेक करेंगे कि इकाई के अंक का दुगना इसमें से घटा करके देखेंगे कि यदि उसमें 7 का भाग जाएगा तो दी गई संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। देखिए 43 में घटाते हैं हम 7 का दुगना यानी 14। देखिए 43 में हम 14 घटाएंगे तो ये 3 में 4 नहीं घटेगा, उधार लेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 में 4 घटाएंगे हो जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 3, क्योंकि एक उधार दे दिया था हमने। 3 में 1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 2। अब देखिए क्या इसमें 7 का भाग जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 9 का चेक कीजिए। 9 में भी क्या होता है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 7 और 3 10 और 4 14। 14 में 9 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए हम चेक करते हैं 11 के बारे में। 11 में क्या करते हैं, हम इकाई के अंक से शुरू करते हैं और एक अंक छोड़कर उनको जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया 7 को और एक अंक छोड़कर 4 को, यह हो गया 11। 7 और 4 11। और अब जो बचे अंक है उनको जोड़ेंगे, यानी 3 ही है तो मतलब 3 को किसी के साथ जोड़ना नहीं है, मतलब 3 ही आएगा। जो हमने पहले जोड़ा एक अंक छोड़कर इकाई से, और जो बाद में हमारे पास आया है उनमें घटाना है और घटा करके देखना है कि शून्य आता है या 11 का भाग जाए ऐसी कोई संख्या आती है। देखिए इनको घटाने पर हमारे पास आता है 8, जो कि ना कि 11 का भाग जाएगा उसमें और ना ही शून्य है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 13 का जो नियम है वो फॉलो करते हैं। 13 के नियम में क्या है, इकाई के अंक का 4 गुना उससे जो बची संख्या है उसमें जोड़ना है, यानी 43 में 7 का 4 गुना जोड़ना है। देखिए 43 में 7 का 4 गुना यानी 7 चौ 28 जोड़ देंगे। देखिए 8 और 3 11 की 1 हासिल किया, ये 1 4 और 2 6 और 1 7 71। 71 में 13 का भाग नहीं जाता है क्योंकि 13 छक 78 होता है, आता ही नहीं है 13 के पहाड़े में। इसका मतलब है कि इस संख्या में 13 का भी भाग नहीं जाएगा। देखिए हम एक एक करके संख्याएं चुनते जा रहे हैं कि किस संख्या का भाग इसमें जा सकता है। अब बारी है 15 की। देखिए 15 में क्या होता है, यदि 3 और 5 का भाग जाता है किसी संख्या में तो उसमें 15 का भी भाग जाता है, क्योंकि 3 5 15, उसमें 3 और 5 है। अभी हमने देखा कि ना ही 3 का जाता है और ना ही 5 का जाता है। इसका मतलब है कि इसमें 15 का भाग भी नहीं जाएगा इस संख्या में। अब बारी है 17 की। 17 का नियम अभी हमने लागू किया था, उसी प्रकार हम देखेंगे। 17 के विभाजिता के नियम में क्या है, इकाई के अंक का 5 गुना इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। यानी 43 में हम इसका 5 गुना यानी 7 5 35 घटा देंगे। देखिए 43 माइनस 35, ये 5 का भाग नहीं जाएगा, उधार लेंगे, हो जाएगा 13 में 5 घटाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 3, 3 में 3 घटाएंगे 0। देखिए 8 आया है और 8 में 17 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 17 का भाग नहीं जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करते जाना है। देखिए आपको नियम पता होने चाहिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब हम आखिरी में चेक करते हैं 19 के लिए। देखिए जो 19 का नियम है उसमें क्या करना है, इस संख्या में इकाई के अंक का दुगना जोड़ना है, यानी 7 दूनी 14 में क्या जोड़ेंगे 43। देखिए ये वाला नियम किसके लिए था, घटाने वाला 7 के लिए था, 19 के लिए जोड़ने वाला है। नियम में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से चेक कर लीजिए, आप सबको कंपेयर करके पढ़िएगा तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 7 में क्या करना था, दुगना घटाना था इकाई के अंक, और लेकिन 19 में क्या करना है, इकाई के अंक का दुगना जोड़ना है। तो 43 में 7 दूनी 14 जोड़ेंगे और यदि उसमें 19 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। देखिए इसको जोड़ने पर कितना आया हमारे पास, 57 आया। इसमें क्या होता है, 19 का भाग जाता है क्योंकि 19 तिया 57, यानी इस संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। चलो बड़ी मुश्किल से मिली है संख्या, अब देते हैं भाग। देखिए 19 तिया 57 तो ये दो संख्याओं से ज़्यादा हो गया, 2 अंकों से मिलाकर के भी ज़्यादा हो गया इन दोनों को, तो 19 दूनी 2 ही बार देंगे हम भाग और इसमें से घटाएंगे जो आया उसको। 19 दूनी 38, अब 43 में 38 घटाइए, 43 माइनस 38 बचेगा 5, क्योंकि 13 में 8 गया 5 और ये 3 में 3 घट जाएगा तो 0।
अब यहाँ 5 बचा और अगला अंक शामिल करने पर हो जाएगा 57। अब देखिए फिर से 19 दिया 57। अब देखिए आ गया 23 और 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी 23 में 23 का ही भाग जाता है। इस प्रकार 23 का 23 में हम भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं 7429 के। अब इन अंकों को हम इस संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। देखिए इस प्रकार 7429 के गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। होप आपको आज के प्रश्न का सॉल्यूशन जो है हल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।